Everyone, hello again. Last time we studied vascular changes, right? तो हमने देखा था कि कैसे पैथोजन आ गया और पैथोजन के खिलाफ we got macrophage, we got neutrophils inside our ECF, and how did they produce और how did they secrete interleukin 1, TNF alpha, उनकी क्या क्या इफेक्ट थी हर एक सिस्टम पे, स्पेसिफिकली CNS पे, लीवर पे और बोन मैरो पे, और कैसे वास्कुलर चेंजेस आ गए. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल नो अबाउट how do this macrophage and this neutrophil will kill this pathogen, कैसे इस पैथोजन को मारेंगे वो. So there is only one option, that is phagocytosis. Okay, macrophage के पास और neutrophil के पास there is only one option to kill this pathogen, that is phagocytosis. तो what is this process of phagocytosis? Now before going further, you need to know that phagocytosis total 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट. ओके, द सेकेंड स्टेप इज एंगल्फमेंट एंड द थर्ड स्टेप इज किलिंग. ओके, तो इन 3 स्टेप्स में फेगोसाइटोसिस कंप्लीट होगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन, मतलब ये मैक्रोफेज को और ये न्यूट्रोफिल को पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज पैथोजन? थ्रू द रिकॉग्निशन, राइट? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्निशन. कि उसको पता कैसे चलेगा? हाउ विल इट डिफरेंशिएट बिटवीन आवर सेल एंड द पैथोजन? कैसे वो डिफरेंशिएट करेगा? दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज एंगल्फमेंट. नाउ इन आवर 10th standard or 10+2 we all know the finger leg projection which are known as pseudopods. Okay, pseudopodia. So through pseudopodia engulfment होगा, right? That is the second step. And the last step is killing, कि उसको अंदर तो ले लिया, but now how will it kill that pathogen? That is killing, right? So we have neutrophil and macrophage. So firstly I will go with neutrophil. Okay, I'll go with neutrophil. So suppose here is our pathogen. Last time we took the example of acid fast bacteria, that is Mycobacterium tuberculei. So let us continue with the same. ये हमारा Mycobacterium tuberculei और उसके ऊपर उसके एंटीजेंस. ओके, these are its antigens. And here is our neutrophil. Neutrophil और उसका multilobe nucleus. You all might be knowing multilobe nucleus, right? Okay, multilobe nucleus. Now अब ऐसा तो क्या है इस पैथोजन के पास कि हमारे न्यूट्रोफिल को पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट सेल्फ. व्हाट डज दिस हैज? सो इसके पास इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, बट वो शुगर मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली होगी मैनोज एंड फ्यूकोज. पैथोजन के पास, राइट? हर एक पैथोजन के पास मैनोज एंड फ्यूकोज, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो गए. बट व्हाट अबाउट अवर सेल्स? हमारे सेल के बारे में क्या? अवर सेल हैज, हमारे सेल के पास प्रेजेंट है सैलिक एसिड एंड N-acetyl galactosamine, NAGA, NAGA, don't take it in the wrong manner, it's N-acetyl galactosamine. Okay, so this is present with our cell. तो न्यूट्रोफिल को पता है जब भी वो कांटेक्ट में आएगा सैलिक एसिड और N-acetyl galactosamine के, उसको पता चल जाएगा दिस इज आवर सेल एंड नॉट अ फॉरेन पार्टिकल. बट ये पैथोजेंस के पास तो मैनोज और फ्यूकोज है. सो दिस इज हाउ इट विल रिकॉग्नाइज द पैथोजन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? एंड उसके बाद इट विल अटैच विथ इट. न्यूट्रोफिल के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं विच आर नोन एज मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर्स और एल्स फ्यूकोज बाइंडिंग रिसेप्टर्स, जिनके थ्रू ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा. इट विल बाइंड विथ इट. आफ्टर बाइंडिंग द सेकेंड स्टेप, so the first step gets completed, recognition and attachment. The second step, that is engulfment. So it will start forming pseudopods.
finger like projections, okay, finger like projections of cytoplasmic extension, which are pseudopods. It will start forming pseudopods. अब pseudopod बना के वो उस पैथोजन को खुद के अंदर ले लेगा. It will take that pathogen inside it. That's known as engulfment. So here is our neutrophil, its multilobed nucleus, and the trapped bacteria, or sorry, the trapped pathogen or trapped Mycobacterium tuberculosis in our case. So ये जो जेल बना दी उसने, जिसके अंदर उसने पैथोजन को ट्रैप कर लिया, दैट इज नोन एज फेगोसोम. ओके, दैट इज नोन एज फेगोसोम. इसके अंदर वी हैव अवर बैक्टीरिया विथ इट्स एंटीजेंस. दिस इज अवर बैक्टीरिया with its antigens. Okay, and along with this, body के हर एक सेल के पास we have some suicidal bags, right? Those are known as lysosomes. So here we have our lysosome, और उस lysosome के अंदर we have certain enzymes. This is our lysosome. Okay, this is lysosome, और इस lysosome के अंदर, and inside this lysosome we have two things. There are many things, but we will consider only two things here. First are hydrolytic enzymes, and the second is eosinophilic granules. Okay, these are the two things. First is hydrolytic enzyme and second is eosinophilic granules. Why am I saying this? Because it has a significance further. We'll study it later on. So there are two things. Okay, hydrolytic enzyme and eosinophilic granules. What will it do? Now what will happen? ये तो हो गया दूसरा स्टेप engulfment का. अब तीसरा स्टेप killing का. So now the membranes, organelle membrane of phagosome and lysosome will fuse with each other. दोनों की membrane fuse हो जाएगी. The membranes will fuse. और इसके बाद जो structure बनेगा, that is the combination of both of their names. Lysosome plus phagosome, it's known as phagolysosome, right? This is a phagolysosome. This is its multilobed nucleus, again the one and the same thing. And now we have a combined vacuole which is known as phagolysosome. Okay, phagolysosome. अब इसके अंदर हमारे पास होगा that pathogen, Mycobacterium tuberculosis in our case. उसके ऊपर उसके एंटीजेंस हो गए, और एंटीजेंस के साथ साथ इस वैक्यूल के अंदर, फेगोलाइसोसोम के अंदर हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी तो हो गए, राइट? वी ऑल्सो हैव आवर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. सो दिस आर आवर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हियर. वेरी डेंजर एंजाइम्स. सब अगर बाहर निकले सेल के बाहर तो दूसरे सेल को भी मार सकते हैं, लाइसिस कर देंगे, पूरा काट डालेंगे सबको. So these are hydrolytic enzymes which will kill this pathogen, right? ये पैथोजन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कांटेक्ट में आएगा, it will die. But just as our human body मरता है तो what remains behind? Bones, right? Similarly, पैथोजन मर गया तो what will remain is its antigens. एंटीजन बच जाएंगे. Now इस टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट होते हुए, but we will come back onto this topic very shortly. I need you to know that there are certain type of cells in our body which are known as antigen presenting cells. Okay, those are known as APCs, antigen presenting cells. यानी कि बॉडी में जब भी कोई पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ तो उसके ऊपर उसके खुद के पैथोजेंस हो गए. वी आर कंसिडरिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट? उसके पास उसके खुद के एंटीजेंस. सिमिलरली इफ सपोज इफ देयर इज साल्मोनेला टाइफी, तो उसके पास भी उसके खुद के एंटीजेंस हो गए. तो उन सभी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके इम्यून सिस्टम को दिखाना, ताकि दूसरी बार वो पैथोजन बॉडी में एंटर हो तो उसके खिलाफ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आए और फास्ट रिस्पॉन्स आए. वो काम करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दैट इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो वो 3 टाइप के सेल्स करते हैं. द फर्स्ट इज मैक्रोफेज. ओके, द फर्स्ट इज मैक्रोफेज. द सेकेंड इज आर बी सेल्स or B lymphocytes, and the third is dendritic cells.
ओके, दिस आर द 3 सेल्स विच आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज नॉट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब उनको प्यार है एंटीजन से, दे लव एंटीजन्स। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल इजंट एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट। सो क्या होगा लास्ट में कि फेगोलाइसोसोम और सेल मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो जाएगी। they will fuse with each other just like the way phagosome and lysosome fused, and it will eject out the antigen collected. एंटीजन को बाहर निकाल देगा। ये सारे एंटीजन अल्टीमेटली एंटर करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ओके, they will enter lymphatic system. So this is just basic. ये हो गई बेसिक बात। बट सपोज इफ देर आर सम पैथोजेंस जिनको हम मार नहीं सकते, तो क्या मार सकते हैं बट दे आर डिफिकल्ट टू किल, नॉट ईजी। वॉट इन दोज केसेस, वॉट इन सच केसेस? तो न्यूट्रोफिल विल अंडरगो सम मॉडिफाइड प्रोसेसेस टू किल दोज माइक्रोब्स और टू किल दोज पैथोजन, ठीक है। इट इज मैजिकल, राइट, होल बॉडी इज मैजिकल। तो इट विल ऑल्सो डू सम मैजिक इसको मारने के लिए, which are hard to kill, not impossible to kill. Okay, it takes time but it will kill. So specifically it has 2 ways. उसके पास 2 pathways है, या फिर it will kill that or such a microbe with 2 mechanism, 2 steps or 2 type of reactions. Okay, showing the first here. What will it do? ये फेगोसोम था, ये हमारा लाइसोसोम था। It fused but certain type of hydrolytic enzyme can't kill it. तो क्या होगा? Again we have our neutrophil with its multi-lobed nucleus. This is our phagolysosome. Phagolysosome के अंदर we have our bacteria or any kind of pathogen. Okay, with its antigens. उसके ऊपर उसके antigens. I am drawing it again and again just to make you clear or just for giving you a strong memory. Okay, this is our bacteria. Now ये न्यूट्रोफिल उसको मार नहीं सकते, या फिर न्यूट्रोफिल finds it difficult to kill it. What will it do? You know, ऑक्सीजन अंदर लेगा, right? ऑक्सीजन in presence of NADPHO, NADPH oxidase, it will form O2 minus superoxide ions, right? O2 minus. This O2 minus will get converted to H2O2, hydrogen peroxide. Okay, H2O2, hydrogen peroxide. Now, अब मैंने बताया था along with hydrolytic enzyme there is also azurophilic granules. Azurophilic granules. Now here comes its role. So we had here okay, azurophilic granules. These granules will form myeloperoxidase enzyme. Okay, they will form myeloperoxidase. अब ये myeloperoxidase की presence में H2O2 can get converted into 2 things. First is OH minus ions, hydroxide ions. OH minus, or else it can get converted to HOCl, hypochlorous acid. तो क्या हुआ? It uptaked oxygen, ऑक्सीजन को अंदर लिया, ऑक्सीजन NADPHO की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ सुपर ऑक्साइड आयंस में, सुपर ऑक्साइड आयंस गॉट कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ माइलोपेरोक्साइडेज गॉट कन्वर्टेड टू either gets converted to hydroxide ions or gets converted to hypochlorous acid, right? Other than this, इसको छोड़ के सेल के अंदर एक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट एमिनो एसिड इज नोन एज Arginine. Okay, Arginine. This Arginine under the influence of NOS मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड synthase,
NOS। 3 टाइप के NOS होते हैं हमारे पास, बट द फर्स्ट इज एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, सेकेंड इज न्यूरोनल, बट वी आर नॉट कंसर्न विथ दैट हियर, वी आर कंसर्न विथ INOS, स्मॉल INOS, विच इज इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, जो ऐसे पैथोजन के कांटेक्ट में आने से जब काम आए दोज आर नोन एज INOS, इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ओके, तो इनकी प्रेजेंस में arginine will get converted to NO, nitric oxide. Okay, nitric oxide, and this nitric oxide when combines with already formed superoxide ions, जब ये superoxide ions जो पहले से बन गए थे, जब भी ये NO के साथ कांटेक्ट में आएगा, then it will result in formation of peroxynitrate. Okay, peroxynitrate. Now, why am I saying this? Because there is a reason, right? Everything is a reason. क्या होगा, you know? What are this all known as? O2 minus, H2O2, HOCl, OH minus. एक तो ये ग्रुप, and the third is our peroxynitrate. ये है क्या? This all are known as ROS, reactive oxygen species, or else they are also known as free radicals. Okay, free radicals. कोई भी टाइप के लिविंग सेल के लिए फ्री रेडिकल्स आर द मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, फ्री रेडिकल्स आर मोस्ट हार्मफुल थिंग। ओके, कोई भी टाइप के सेल के लिए। तो ये फ्री रेडिकल्स को पता नहीं है व्हाट इज आवर सेल, what is self cell and what is pathogen, or what is foreign particle, what is own particle, इनको पता नहीं है। These are just simple chemicals, you know, these are just simple elements, they do not know the basis of life. So what will they do? ये अंदर आ गया था ऑक्सीजन, इसने फॉर्म किया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल्स, और आर्जिन ने बनाया पेरोक्सीनाइट्रेट। ये सभी चीज़ें पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, along with pathogen, along with एंटीजन ऑफ पैथोजन, सब कुछ सेल के अंदर जो कुछ भी था सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, राइट? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट वे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड मेथड? न्यूट्रोफिल बहुत क्लेवर है, इट्स वेरी क्लेवर, यू नो, वेरी क्लेवर। व्हाट विल इट डू? उसको पता है व्हेन विल इट डाई। न्यूट्रोफिल ऑलरेडी नो कि वो कब मरने वाला है, ऑक्सीजन अंदर ले लिया, इट विल डाई, इट ऑलरेडी नो। क्या करेगा न्यूट्रोफिल? यू नो, न्यूट्रोफिल, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। दिस इज अवर न्यूट्रोफिल, इट्स DNA, इट वाज अवर फेगोलाइसोसोम। इट विल इजेक्ट आउट इट्स DNA को बाहर निकाल देगा। सी द मैजिक, DNA को बाहर निकाल दिया उसने। अब DNA को या फिर DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए वी हैव समथिंग, राइट? सम प्रोटीन्स विच आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। आई होप यू रिमेंबर इट, दोज आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये यहाँ पे तो हमने बात की थी एक पैथोजन की, मतलब एक हार्मफुल पैथोजन जिसको मारना डिफिकल्ट था, जिसको फेगोसाइट कर लिया था। ऐसे तो बहुत सारे पैथोजन प्रेजेंट हो गए, राइट? जब तक ये सारे रिस्पॉन्स आए होंगे तब तक तो ये बहुत बार मल्टीप्लाई भी कर चुका होगा। सो ऐसे बहुत सारे पैथोजन ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए ECF में या फिर इंटरस्टिशियम में। तो क्या होगा, सपोज ये वही वाला बैक्टीरिया है हमारा, बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया जिसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट? और उसके ऊपर उसके खुद के एंटीजेंस, दिस आर इट्स एंटीजेंस। ओके, तो अब होगा थोड़ा सा जादू। हिस्टोन प्रोटीन्स इसके कांटेक्ट में आएंगे एंटीजेंस को, एंटीजन के कांटेक्ट में आके पूरा पैथोजन ट्रैप हो जाएगा DNA के साथ। DNA पूरे पैथोजन को व्रैप अप कर लेगा, इट विल व्रैप अप होल ऑफ द पैथोजन।
trap it. These are its histone proteins. Histone protein को ट्रैप कर लेगा. अब जैसे ही ये होगा, the DNA will form an enzyme which is known as cathepsin G. Cathepsin G. This cathepsin G is bactericidal or which can kill pathogen. तो ये कैथेप्सिन जी अगर बन गया तो अल्टीमेटली ये जो पैथोजन बाहर था उसको मार देगा. सी द मैजिक. फैगोसोम न्यूट्रोफिल को पता था कब वो मरने वाला है. इट विल इजेक्ट आउट इट्स डीएनए. डीएनए को बाहर निकाल देगा. डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन्स एंटीजन के साथ बाइंड होके पूरे पैथोजन को ट्रैप कर लेंगे. ट्रैप करने के बाद वो सीक्रेट करेंगे कैथेप्सिन जी और कैथेप्सिन जी मार देगा पैथोजन को. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नेट्स. व्हाट इट्स नोन एज नेट्स. NETS. NETS small s. NET small s, which is known as neutrophil extracellular traps. Neutrophil extracellular traps. तो पहली प्रोसेस थी रेस्पिरेटरी बर्स्ट. द सेकेंड इज न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेल्युलर ट्रैप्स. ओके, तो ये हो गई बात न्यूट्रोफिल के बारे में. व्हाट अबाउट मैक्रोफेज? व्हाट अबाउट मैक्रोफेज? मैक्रोफेज तो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, तो एंटीजन्स को बाहर भी नहीं निकालेगा, राइट. अल्टीमेटली हमारा काम ये है कि दूसरी बार अगर वो कोई भी पैथोजन सेम पैथोजन आए तो उसके खिलाफ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स एंड फास्ट रिस्पॉन्स दे पाए बॉडी. अब इस केस में रेस्पिरेटरी बर्स्ट और नेट्स के केस में तो एंटीजन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट. नथिंग विल रिमेन बिहाइंड. Okay, so now let's talk about macrophage. So here is our macrophage with its bean shaped nucleus. उसका bean shaped nucleus. उसने भी engulf किया. It will follow the same response, same mechanism, right? It will form pseudopods. वो भी recognize करेगा mannose binding receptors के through attach करेगा, and again it will form a phagosome. ये उसने बनाया phagosome. Phagosome, right? ये उसका bean shaped nucleus. We have our phagosome here. उसके पास भी कोई granules थे, उसके पास भी certain type of granules थे, hydrolytic enzymes थे. यहाँ पे हमारा pathogen था, right? Here is our pathogen. फिर पैथोजन और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी and that will form phagolysosome. Everything repeats itself, just like history repeats itself, right? But ये तो रहा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो ये क्या करेगा? एंटीजन बाहर निकालेगा? नो, इट वोंट. ये बन गया phagolysosome. कंसिडर इट द नेक्स्ट स्टेप. पैथोजन मर गया. What we are left with is its antigens. यहाँ पे सिर्फ उसके एंटीजेंस बच गए. ओके, just the antigens. Now what will happen? मैक्रोफेज का जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. तो ये मैक्रोफेज के क्रोमोसोम नंबर 6, स्पेसिफिकली लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है. देयर इज अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 6. स्पेसिफिकली लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है. दिस जीन फॉर्म्स अ प्रोटीन थ्रू रिकॉम्बिनेज एंजाइम. ये एक प्रोटीन बनाएगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम के थ्रू. वाई रिकॉम्बिनेज? बिकॉज there are various analogs, right? There needs to be various analogs for, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के analogs है, इसलिए उन सभी को बाइंड करने के लिए we need different types of proteins. So this will form a protein which is known as, you might be knowing it, MHC class 2, major histocompatibility class 2. class 2 तो class 1 भी होगा, right? बट डेफिनेटली देयर इज अ क्लास 3 ऑल्सो. बट क्लास 3 अभी इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है.
I'll say something about class 1 later on. So MHC class 2, or this is a recombinase gene, right? Recombinase X through recombinase enzyme. तो recombinase करके अलग अलग टाइप के MHC class 2 बनाएगा. Specifically there are 3, and thanks to all our ancestor जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, they just named it as A, B and C. उनके नाम नहीं रखे, we are thankful to them. So MHC class 2 के पास 3 रिकॉम्बिनेस करके 3 टाइप के MHC class 2 प्रोटीन्स बनेंगे. फर्स्ट इज A, B एंड C. मतलब होगा क्या, सपोज इफ ये जो एंटीजन थे, सपोज एक एंटीजन स्टार शेप्ड है, स्टार शेप, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, बट सपोज इफ इट्स अ स्टार शेप, दूसरा एंटीजन सर्कुलर शेप्ड है या फिर स्फेरिकल है, ओके. और मान लो कि कोई तीसरा एंटीजन स्क्वायर शेप्ड है, राइट. तो MHC क्लास 2 की सीक्वेंस के हिसाब से A B C भी हो सकता है, C A B कैप भी हो सकता है, या फिर B A C भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डबल B A और इट कैन बी डबल C A, इट कैन बी ट्रिपल C, एनीथिंग, राइट. तो उस हिसाब से ये MHC क्लास 2 का शेप भी या फिर इसके प्रोटीन का शेप भी कुछ ऐसा ही होगा. प्रोटीन फॉर्म विल बी ऑफ सिमिलर शेप. एंटीजन को ध्यान में रख के MHC क्लास 2 बनेगा, ओके. MHC क्लास 2 बना. सो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 6, स्पेसिफिकली लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 फॉर्म्स समथिंग विच इज नोन एज MHC क्लास 2. दिस इज MHC क्लास 2, ओके. दिस MHC क्लास 2 ये चला जाएगा फेगोलाइजोसोम के ऊपर, फेगोलाइजोसोम के ऊपर, ओके. फेगोलाइजोसोम के ऊपर चला गया ये. यहाँ से इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एंटीजन और एंटीजन के साथ बाइंड कर लेगा. दिस MHC क्लास 2 विल बाइंड, यहाँ बताया ना मैंने, सिमिलरली ये MHC क्लास 2 के साथ एंटीजन्स बाइंड हो जाएंगे, इट विल बाइंड विद देम. यहाँ से ये बन गया था MHC प्रोटीन, MHC क्लास 2. यहाँ से वो फेगोलाइजोसोम के मेम्ब्रेन के ऊपर गया एंड बहुत टाइप के एंटीजन्स को मतलब बाइंड हो गए एंटीजन्स उसके साथ. अब यहाँ से वो एंटीजन्स चले जाएंगे सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर. इट विल गो ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज, राइट, ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज. और उसके साथ एंटीजन तो बाइंड ही रहेंगे, एंटीजन्स विल स्टे देयर, एंड सो यू नो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. कि वो एक एंटीजन को बॉडी के इम्यून सिस्टम को या फिर बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को दिखाता फिरेगा कि सी दिस इज एंटीजन, सी दिस इज एंटीजन. दैट्स व्हाट इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ओके. यहाँ से वो फाइनली चला जाएगा इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ओके. सो ये हो गया मैक्रोफेज के बारे में. क्विक रिवीजन, फेगोसोम बनाया, फेगोलाइजोसोम बना, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया. क्रोमोसोम नंबर 6, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 से एक प्रोटीन डिकोड हुआ, दैट्स नोन एज MHC क्लास 2. उसके 3 फॉर्म्स A, B एंड C. इट कैन बी एनीथिंग, A रिकॉम्बिनेस के थ्रू, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी डबल A B और डबल B A और ट्रिपल B और ट्रिपल C, एनीथिंग. प्रोबेबिलिटी मतलब देयर आर वेरियस प्रोबेबिलिटीज. वहाँ से वो MHC क्लास 2 फेगोलाइजोसोम के ऊपर गया, वहाँ से एंटीजन्स को अटैच किया उसके साथ, एंड देन ये उन एंटीजन्स को सेल के बाहर एक्सप्रेस करेगा, ओके. आई सेड कि MHC क्लास 2 MHC क्लास 1 भी होता है. तो बॉडी के हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में MHC क्लास 1 होगा, हर एक न्यूक्लिएटेड सेल, वेदर इट्स RBC, नो RBC डज नॉट हैव न्यूक्लियस, सो इट डज नॉट possess MHC क्लास 1, ओके, माइंड इट वेल. सो MHC क्लास 1 हर एक न्यूक्लिएटेड सेल के पास, इवन न्यूट्रोफिल्स के पास भी MHC क्लास 1 होगा. एंड सिमिलर टू MHC क्लास 2 ये भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स के थ्रू फॉर्म होता है. सो इसके पास भी 3 क्लास हो गए. अगेन थैंक्स टू देम ऑल हु डिस्कवर्ड इट. द नेमिंग इज सिंपल, इट्स DP, DQ एंड DR, ओके. DP, DQ एंड DR. व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बारी आए तो वी नीड 6 HLA मैचेस ऑफ बिटवीन MHC क्लास 2 MHC क्लास 1. मतलब डोनर और रिसिपिएंट दोनों के अंदर एटलीस्ट 6 HLA मैचेस, HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचेस, 6 मैचेस होने चाहिए. मान लो मेरे अंदर इट्स लाइक इट गोज एस BAC एंड MHC क्लास 1 गोज एस DQ, DP एंड DR.
तो मतलब सामने वाले में 6 मैचेस ऐसे होने चाहिए. ओके, 6 मैचेस शुड बी देयर फॉर अ सक्सेसफुल organ transplantation, whether it is autograft or allograft. If it has to be successful, then there are 6 matches. Okay, so this was all about today's lecture. हमने देखा कि कैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल एंड पैथोजन को फेगोसाइटोसिस करके मारेगा. एंड देयर आर 3 steps of phagocytosis. The first is recognition and attachment. The second step is engulfment by forming pseudopods, and the third step is killing with hydrolytic enzyme, eosinophilic granules, या फिर through nucleophile extracellular traps, nets, या फिर through respiratory burst, through free radicals, and बाद में वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा. Now in next lecture हम देखेंगे कि pseudopods बने क्यों, मैक्रोफेज ने पैथोजन को एनगल्फ क्यों किया. That whole thing is known as the actions of complement system. बॉडी की खुद की एक अलग सिस्टम होती है which is known as complement system, which is composed of complement proteins. एक बहुत बड़ी सिस्टम चेन होती है. So we'll study it in the next lecture. Till then, stay safe, stay good, and yes, there is a link in the description given below जो पूरी इसकी notes देगा आपको. You will have access to all of its notes, and if you find this lecture useful, then please share it with your medicos friends. Please like it and please comment if you have any questions regarding this. I'll try to solve your questions. Okay, thank you.